हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है योर फोन इज हैक्ड। यानी कि आपका जो फोन है वो किसी और के हाथों में है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है पीछे से। ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे लोग और ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे लगभग सभी लोग फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और उस स्मार्टफोन के बिना उनकी जो जिंदगी है वो आधी अधूरी सी। इवन यहाँ तक कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो सुबह उठते हैं, सपोज कीजिए, चाहे आप किसी मेहमान के यहाँ जाएं, किसी होटल पे जाएं या कहीं पे भी जाएं, आप अपने फोन से 5-10 मिनट भी दूर नहीं रह सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में डेटा नहीं है या बैटरी नहीं है तो आपको ये लगता है कि सांसें चली जाएं, लेकिन फ़ोन आपके पास में हमेशा से होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, बट फ़ोन को यूज़ करते समय क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो पहला जो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है ऑलवेज लॉक योर फोन। आपको या हमें, जो भी फोन यूज कर रहा है, हमें अपना फोन हमेशा लॉक रखना चाहिए, क्योंकि आपके फोन के अंदर बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आपका फोन चलाने वाला सिर्फ आप ही हैं, यानी कि आपके फ़ोन से कोई भी एक्टिविटी अगर की गई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही माने जाते हैं। तो आपका फ़ोन अगर खुला होगा तो कोई भी उसके अंदर का डेटा, फोटोज़ वगैरह जो भी आपने रखे होंगे उसको देख सकता है, उससे किसी को मैसेज भेज सकता है। सामने वाले को ये लगेगा कि उसने ही भेजा है और आप उसकी वजह से परेशानी में फंस सकते हैं। या फिर आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन का मीन टू से किसी भी तरह से मिसयूज हो सकता है। तो जहां तक कोशिश है आप अपना फोन जो है लॉक करके रखिए, चाहे उसमें पासवर्ड लगाएं या फिर वो जो ऐसे वाला जो होता है पैटर्न, उसको आप यूज करें। ज्यादा बेहतर है कि आप पासवर्ड का यूज करें, क्योंकि पासवर्ड फुल प्रूफ तो नहीं, लेकिन फिर भी गेस करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, पैटर्न भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लॉक करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। सेकंड है नेवर डाउनलोड ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, टॉपिक है, क्योंकि मतलब अननोन सोर्स के अंदर, फोन के अंदर जितने भी ऐप होते हैं, आप दो ही तरह के फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। या तो आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर आप iOS इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। एंड्रॉयड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, यानी प्ले स्टोर जो होता है ऐप के उसके एंड्रॉयड के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ऐप आपको चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर iOS अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप जो उसका जो ऐप स्टोर जो होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे लोग, और इवन आपका भी जो अगर जो फोन होगा उसमें भी अननोन सोर्स से आपने कोई ना कोई ऐप डाउनलोड किया हुआ होगा और उसको आप फुली इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। अब देखिए, अननोन सोर्स का क्या मतलब है। देखिए, जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर, और जो प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप जाता है, ऐप कोई ना कोई जो डेवलपर है वो बनाता है और वो फिर गूगल की तरफ से, क्योंकि एंड्रॉयड तो गूगल का ही है, और गूगल की तरफ से उसमें चेक किया जाता है, एंड्रॉयड सिस्टम उसको जो चेक करता है, और उसके बाद में वो प्ले स्टोर में जाता है। यानी कि समवन इज चेकिंग दिस ऐप दैट हाउ हार्मफुल इज और नॉट, है ना। ये मुश्किल, ये खराब है या नहीं है, या किसी तरह से आपके फोन को नुकसान तो नहीं करने वाला है। और उसके बाद ही प्ले स्टोर के अंदर जो भी ऐप अवेलेबल होता है वो ऐप बहुत तरह से जांचा परखा हुआ होता है। अगर आपने प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अगर आपने डाउनलोड किया अपने फोन में और उस फोन की वजह से कोई, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन सम केस अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल तो प्ले स्टोर है ना, आप वहां से डाउनलोड किया। यानी कि प्ले स्टोर एक ऐसी जगह है जहां जितने भी ऐप आपको मिलेंगे ऐप, वो ऑथेंटिक एक तरह से होंगे, यानी कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप iOS इस्तेमाल कर रहे हैं तो iOS के अंदर भी जो ऐप स्टोर है वहां पे भी जो ऐप होता है, यानी कि जो डेवलपर है वो डेवलपर सबसे पहले
आपने सपोज कीजिए आप डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं और आपने कोई ऐप बनाया ना, और आपको कोडिंग आती है, आपने ऐप बनाया और उस ऐप को आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर के अंदर या फिर ऐप स्टोर के अंदर वो ऐप हो, फिर लोग उसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद में आपका रेवेन्यू या जो कुछ भी एक तरह से होगा। आप यूं ही नहीं कर सकते, पहले आपको जो सर्टेन रूल हैं वो आपको फॉलो करेंगे और करने पड़ेंगे, और जो ऐप स्टोर है और जो एप्पल स्टोर है वो चेक करेगा, यानी कि वहां पे कुछ जो बैरियर होते हैं उसको पार करने के बाद ही आप अपना जो ऐप है वहां पे रख पाएंगे। यानी कि एंड्रॉयड और iOS ने वो चेक किया हुआ है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फोन के अंदर ही एक दूसरा ऑप्शन होता है नीचे, अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, कि सेव फ्रॉम अननोन सोर्स, यानी कि अननोन सोर्स का मतलब है जिसे आप जानते ही नहीं हैं, तो उसका परमिशन आप अलाउ कर देते हैं। तो आप गूगल के अंदर बाहर अगर आप ढूंढेंगे, वहां से भी अगर कुछ ऐप हैं तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो अननोन सोर्स से क्यों। कई बार लोग इस लालच में कि उसका जो इंटरफेस है किसी ऐप का वो बहुत बढ़िया है, आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, और देखा देखी में आपके फ्रेंड्स हैं या कोई जान पहचान वाले हैं वो उस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो आपको भी लगा अरे तुम्हारे फोन में इतना अच्छा आ रहा है, मेरे फोन में क्यों नहीं आ रहा है, तो कहां से डाउनलोड करें, तो बोला आप ओपन सोर्स से आप कर लीजिए। बाहर गूगल में आपने टाइप किया और वहां से वो फिर जिप फाइल निकाल ली और उसके बाद में उसको इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद में वो हो गया। अब अननोन सोर्स का मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आपका एक घर है और घर के अंदर आपने गार्ड रखा हुआ है ना, और उस गार्ड को आप क्या बोलते हैं कि देखो जी, जो जान पहचान वाले हैं उनको जो आईडी दिखाएगा उस आईडी वाले को ही आप अंदर आने देना, है ना। तो ये जो गार्ड है, ये गार्ड अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एंड्रॉयड है, और अगर आप iOS इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो iOS है, प्ले स्टोर है या फिर ऐप स्टोर है ना। तो वहां पे जितने भी ऐप अंदर आ रखे हैं वो उस गार्ड ने एक तरह से चेक किया हुआ है। अब अगर आपने अपने गार्ड को ये कहता है कि अननोन किसी को भी आने देना, है ना, तो फिर अगर आप ऐसा अलाउ करते हैं कि किसी को भी अंदर आने दें, तो आपके घर में क्या हो सकता है, समझ सकते हैं आप, चोरी हो सकती है, किसी भी तरह की वारदात हो सकती है। तो उसी तरह से अगर आप अननोन सोर्स से कोई भी ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी उसी तरह का आपके साथ में हादसा हो सकता है, जैसे कि आपके घर में कोई अननोन पर्सन एक तरह से आ गया है। तो आपको समझ में आई होगी बात। और जो वो ऐप जो होता है, वो जो आपने अननोन सोर्स से जो लिया हुआ है, आप ये सोच के देखिए कि वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ना उसमें, तभी तो वहां पे वो उसको नहीं रखा गया। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू और ये सब चीजें की बात हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अननोन है, एक तरह से चेहरा ढक करके वो आ रखा है, तो वो आपके फोन को हार्म पहुंचा सकता है, आपके जो फोटोज वगैरह जो आपका डेटा है वो वहां से चोरी कर सकता है और आप उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं। ऐप स्टोर के अंदर प्रॉब्लम हुई है, ऐप स्टोर से अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है या फिर प्ले स्टोर से किया हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो गई, तो आप वहां पे जा सकते हैं, कंप्लेन आप कर सकते हैं कि इस ऐप के थ्रू मेरे को ये नुकसान हुआ है। लेकिन अननोन सोर्स से अगर आपने किया है तो फिर, और अगर आप जब फोन खरीदते हो तो फोन के अंदर लिखा रहता है, जो वो पढ़ते हैं ना, जो अब तो शायद आई डोंट नो आता है या नहीं आता होगा, लेकिन उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन का जो होता है वो कहते हैं अननोन सोर्स अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना, हम उसके लिए जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो अननोन सोर्स से जो भी ऐप है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो सेफ गार्ड होती हैं वो वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट इज नेवर अलाउ ऑल परमिशन टू ऐप। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग परमिशन, जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, और ऐप आपने डाउनलोड किया, उसने कहा परमिशन चाहिए, तो आपने ऑल परमिशन वो मांगता है, वो कैमरा की परमिशन वो भी दे दीजिए, और जो माइक्रोफोन है उसकी परमिशन दे दीजिए, और जो आपकी लोकेशन है उसकी, और आप ऑल 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 और ओके 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 करके चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो वो ऐप है, वो ऐप एक्चुअली, ऐप आपको लगता है कि वो फ्री है, लेकिन ऐप फ्री नहीं है, वो आपका डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि किसी ऐप के थ्रू आपकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास में चले गई, किसी ऐप के थ्रू आपका बैंक अकाउंट चला गया, किसी ऐप के थ्रू आपका इंटरेस्ट उसमें चला गया, और वो उसके बाद में सारा सिस्टम लगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और उसके बाद ही आपको एक तरह से, आप एक कस्टमर हैं, ग्राहक हैं। और जैसे आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा कि एक दो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसी तरह के वीडियो आपके पास में आ जाते हैं, तो क्या उस पर आंख लगी हुई है देखने के लिए? नहीं, वो डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो डेटा का ही बिजनेस फ्यूचर में होगा, तो वो डेटा एक तरह से कलेक्ट हो रहा है।
है ना। आपको कई बार अननोन जगह से फोन आ जाता है कि हम फलाना चीज आपको दे रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है। उनके पास में आपका नंबर कहां से गया, यहीं से आपका सब कुछ डेटा वहां कलेक्ट होता है। तो जो परमिशन है वो परमिशन आपको सोच समझ के देनी है। सपोज कीजिए कि कोई वेदर ऐप है, तो वेदर ऐप ने कहा कि हमें लोकेशन चाहिए, तो ठीक है, उसका लोकेशन समझ में आता है। वेदर ऐप ने कहा कि ठीक है जी, हमें आपको माइक्रोफोन का चाहिए, क्योंकि आप उसमें बोलेंगे पूछेंगे तो आप उसको दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। या कोई ऐसी जगह, मतलब आप जब परमिशन आप दे रहे हैं तो ये देख लीजिए कि वो परमिशन का उसका कोई मतलब है या नहीं है। या सपोज कीजिए कोई आपने पढ़ने वाला कोई ऐप है ना, और उस पर आपने ये सोचा कि मेरे को यहाँ पे किताब पढ़नी है और मैं इससे इंफॉर्मेशन लूंगा, लेकिन वो ऐप आपसे ये कह रहा है कि आप मेरे को अपना गैलरी का एक्सेस दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। अब आपने पढ़ने के लिए वो ऐप डाउनलोड किया, तो गैलरी का एक्सेस उसे क्यों चाहिए, है ना। वो आपकी गैलरी की फोटो क्यों देखना चाहता है, इसका मतलब वो फोटो वहां से चुराना चाहता है। तो इस तरह से उसको परमिशन नहीं देनी है। ऑल मत कीजिए, सोच लीजिए जो भी ऐप आपने डाउनलोड किया है कि वो जो परमिशन आप उसको अलाउ कर रहे हैं, वो परमिशन उसके लिए जरूरी है या नहीं है। नेक्स्ट जो है, नेवर क्लिक ऑन अनरियलिस्टिक लिंक और एसएमएस। यानी कि कई बार एसएमएस और मेल आपको आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि फलाना फलाना है, और क्लिक, है ना, ये एसएमएस में आपको लिखा रहेगा कि ये हम आपको दे रहे हैं, और क्लिक, यानी कि वो एक तरह से फिशिंग उसे एक तरह से कहा जाता है कि आपके एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आपको कुछ वो भेजा, जैसे मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं वैसे दाना आपको भेजा जाता है, और आप उस पर क्लिक करते हैं। और कई बार ये होता है कि आपके सिंगल क्लिक करने से आपका जो फोन है, जो डिवाइस है, वो एक तरह से रिमोट मोड में चला जाता है, यानी कि वहीं से वो एक्सेस कर पाएंगे और आप सिर्फ देखते रहेंगे, आपके उसमें स्क्रीन इधर उधर होती रहेगी, या आपको पता भी नहीं चलेगा, सीक्रेटली आपके फोन के अंदर वहां पे देखा जा सकता है। यानी कि कोई भी दूसरा आदमी आपके फोन को देख रहा है, तो कोई भी चीज या कोई भी मेल या कोई भी एसएमएस आपके फोन में आया है, तो उस पर क्लिक करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लीजिए। कई बार वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं कि आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन बीच में कई बार पॉपअप आ जाता है, खट से आ जाएगा बीच में, और उसमें लिखा होगा कि क्लिक या ओके कीजिए, है ना। तो आपको ये लगता है अच्छा ओके ठीक है, ले ओके, और वो फिर हो गया, तो वो फिर आपके फोन को एक तरह से देख सकता है। या कई बार कुछ वेबसाइट होती हैं कि जहां पे वो ये कहते हैं कि हम कुकीज यूज करते हैं, बीच में आपने देखा होगा, और उस कुकीज को अलाउ किए बिना आप उसमें, कुकीज का मतलब है कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप वो देख सकते हैं, है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आप अपने फोन का कहीं ना कहीं एक्सेस उनको दे रहे हैं या फिर देखने एक तरह से दे रहे हैं। नेक्स्ट है, नेवर सेव योर पर्सनल फोटो इन योर फोन। यानी कि आपको अपने जो फोटो हैं, पर्सनल फोटो हैं, वो फोन के अंदर सेव नहीं करने हैं, और जो डेटा आपका सेंसिटिव डेटा है वो अपने फोन के अंदर सेव नहीं करना है। क्योंकि कई बार ये हुआ है कि आपके जाने बिना, और आप बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं, आप पासवर्ड भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो फोन है वो हैक एक तरह से हो जाता है। और अगर आपने उसके अंदर कुछ अपने प्राइवेट फोटो रखे हुए हैं या डेटा आपने इस तरह से कुछ रखा हुआ, और अगर वो किसी और के हाथ में चला गया तो फिर हो गया काम, वो उसको कई से कई तरह से इस्तेमाल कर सकता है। आपको लग रहा है मेरा फोन तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। वो आपका फोन सुनता रहता है, इवन यहां तक कि आप अगर iOS इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कहें हे सिरी डू दिस टास्क, तो फिर वो तुरंत खुल जाएगा। आई डोंट नो, उसमें शायद एंड्रॉयड में मैंने करके देखा था, उसमें नहीं हुआ, शायद अब होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन आपका फोन एक तरह से आपको सुन रहा है। तो अपने जो फोटो, कई बार क्या होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है मुझे फोटो भेजिए, या फिर मैं, कई बार लोगों की एक तरह से आदत अब एक तरह से हो गई है कि वीडियो कॉल लोग अधिकतर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी दूसरे ऐप के थ्रू, और वो वीडियो कॉल अगर कर रहे हैं तो वीडियो, मतलब अगर वो वॉइस कॉल कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनको वीडियो कॉल एक तरह से करनी है ना। तो प्राइवेसी का एक मामला आ जाता है कि क्या वो जो आप बात कर रहे हैं या फिर जो आप फोटो भेज रहे हैं या वीडियो जो आप भेज रहे हैं, क्या वो सेफ है। बशर्ते कंपनियां कहती हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हम कर रहे हैं। एंड टू एंड का मतलब ये होगा कि आपके यहां से इंफॉर्मेशन निकली और जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसके पास में जो इंफॉर्मेशन पहुंची वो पैक होकर के और एक तरह से इनक्रिप्ट होकर के उसके पास में पहुंची। बट हु नोस इनक्रिप्ट होता होगा या नहीं होता होगा। यानी आपको ये विश्वास करके चलना चाहिए कि समवन इज सीइंग, कोई ना कोई आपको देख रहा है। नेक्स्ट है, ऑलवेज बिलीव समवन लिसनिंग एंड सीइंग यू। हमेशा आप भरोसा ये कीजिए कि अपने मन में विश्वास ये कीजिए कि जो कुछ भी आप अपने फोन के अंदर कर रहे हैं उसे कोई ना कोई देख रहा है और कोई ना कोई सुन रहा है
है ना? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने गूगल आपने चला रहे हैं या अगर आप सीरी अगर आप चला रहे हैं, तो उसके बाद में आप सीधे बोलिए उनको कि मेरे को फलाना डेस्टिनेशन पे ले जाना है, तो वो तुरंत आपको लेके जाते हैं, है ना? या कुछ भी टास्क आप ट्राई करके देख लीजिए, आप फोन अपने से दूर रखा है और गूगल करके कह लीजिए हेलो गूगल या फिर हे सिरी, तो वो आपको ऑपरेट करके एक तरह से दे देगा वो टास्क। इसका मतलब वो 24/7 अगर उसमें डेटा चल रहा है तो वो आपको सुन रहा है। और ये मान के चलिए जैसे एंड टू एंड, यानी कि जब तक कोई चीज मेरे हाथ में है तब तक तो वो सेव है, लेकिन जब वो आपको किसी दूसरे के पास में चली गई ना, तो फिर वो सेव नहीं होता है। तो इसलिए अपना डाटा आपने फोन के अंदर नहीं रखना है, या फोटोज उस तरह का ना रखें एक तरह से, है ना? मतलब ये सोच के चलें कि सुन रहा है। लोगों को लगता है कि बस फोन के अंदर है और मैंने इसके अंदर से बड़ा सा ताला लगा के रखा हुआ है, तो बस ये सेव ही है, डिजिटल है। या फिर कई बार आपका फोन सपोज कीजिए खराब हो गया, है ना, और आपने उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से रखी है, तो अब आप ठीक करने के लिए दोगे ना कहीं पे, तो जब वो ठीक करने के लिए जब देंगे तो उसके बाद में वो खोलेंगे उसे, तो सब तो वो डाउनलोड कर ही सकते हैं। वहां पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से लीक तो हो ही सकती है, क्योंकि फुल प्रूफ कोई भी सिस्टम नहीं है। इंफॉर्मेशन अगर आपके हाथ से निकल रही है तो ये मान के चलिए कि उसे कोई ना कोई देख रहा है। नेक्स्ट इज ऑलवेज फुल योर बैटरी एंड डेटा। हमेशा अपना जो फोन है उसका जो बैटरी है वो आपका फुल होना चाहिए और उसके अंदर डेटा होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि चार्जर ढूंढते हुए रहते हैं, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं, क्योंकि सपोज कीजिए कि आपके फोन में बैटरी नहीं है ना, और आप किसी क्लैमिटी में या किसी परेशानी में एक तरह से आप फंस गए हैं, तो फोन के ही थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे अपने घर वालों को या किसी को भी, लेकिन आपको इसमें बैटरी नहीं है और आपकी आदत एक तरह से उस तरह से बनी हुई है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। आपके फोन के अंदर डेटा, फोन है तो डेटा होना ही चाहिए, क्योंकि डेटा की वजह से ही तो आप उसमें देख पाएंगे या किसी को कांटेक्ट, सपोज कीजिए आप कहीं पे फंस गए हैं, आपके पास में फोन है, तो अगर आपको जो ट्रैक किया जाएगा, फाइंड माई लोकेशन और ये सब चीजें जो हैं, तो वो डेटा के थ्रू, क्या अब आपके फोन में डेटा ही नहीं है तो कैसे करके वो करेंगे, है ना? तो खाली फोन रखा हुआ है एक तरह से। तो मेक श्योर कि आपके फोन में डेटा और बैटरी हर टाइम फुल हो। मतलब फुल का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे हाथ पर लगा के रखें, लेकिन मतलब सफिशिएंट उसमें होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे फंस गए तो आपको तुरंत ये ना कहे कि मेरे उसमें तो बैटरी खत्म। कई लोगों को आपने सुना होगा कि अच्छा वो तो मेरी बैटरी खत्म, ओह मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मेरा उसका डेटा खत्म होने वाला है, तो फिर आप इस तरह से परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये पॉइंट थे जिस पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया। और सो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना। इंफॉर्मेशन पसंद आया तो कुछ और लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो अब तक देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।